हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा डंगवाल और आज हमारे हिनखोज के वीडियो सेशन का टॉपिक है व्हाट इज यूफेमिज्म। तो आज हम जानेंगे कि यूफेमिज्म क्या है और इनका हम किन सिचुएशंस पे यूज कर सकते हैं। कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर भाषा का प्रयोग करना ही यूफेमिज्म है। कभी कभार हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते और हम उन्हें और ज्यादा दुख में डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मदर डाइड, जो दूसरों को सुनने में अच्छा ना लगे उसके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे दूसरा दुखी ना हो, वही है यूफेमिज्म। तो अगर हमें रूड वर्ड्स को अवॉइड करना हो तो उसका आंसर है यूफेमिज्म। अब हम जानेंगे कि हम यूफेमिज्म का किन सिचुएशंस पे यूज करेंगे। तो हमारी पहली सिचुएशन है When you need to downplay a sad emotion, मतलब जब हम किसी दुख की भावना को कम करके बताते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, My uncle passed away, मेरे अंकल गुजर गए। तो यहाँ पे pass away, तो यहाँ पे pass away जो है वो यूफेमिज्म है डेथ का। और अगली सिचुएशन है हमारी when you want to convey those ideas which have become a social taboo, मतलब कि ऐसे विचारों को व्यक्त करना जो कि एक सामाजिक वर्जना बन गए हों। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, they broke up because John was sleeping with his secretary, उनका ब्रेकअप हुआ क्योंकि जॉन जो है वो अपनी सेक्रेटरी के साथ सो रहा था। तो यहाँ पे स्लीपिंग विद समवन जो है वो है यूफेमिज्म एक सेक्सुअल एक्ट का। और लास्ट सिचुएशन है, इफ समथिंग इज टू एम्बैरेसिंग टू मेंशन डायरेक्टली, मतलब जब किसी बात का आप सीधे शब्दों में उल्लेख ना कर सके, उन बातों का आप सीधे शब्दों में ना कह सके। एग्जाम्पल देखते हैं, You are becoming a little thin on top, तो यहाँ पे thin on top जो है वो है यूफेमिज्म बाल्ड का। क्योंकि आप सीधे शब्दों में किसी से कहेंगे कि आप गंजे हो रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप thin on top ये यूफेमिज्म यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूफेमिज्म बनाने के कुछ तरीके। तो पहला है हमारा डेलिब्रेट मिसप्रोनाउंसिएशन, मतलब कि ऐसे कुछ मिलते जुलते शब्दों को जानबूझ के गलत करके कह देना, जैसे कि डैम को डान या फिर ओ शिट को ओ शूट कह देना। ओ शिट को ओ शूट कह देना। और दूसरा तरीका है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, मतलब स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार मुहावरा कह देना, जैसे कि किक द बकेट, जिसका मतलब होता है टू डाई, मरना। और तीसरा है फॉरेन वर्ड्स, मतलब दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स का प्रयोग करना, जैसे कि फॉक्स, जिसका मतलब है फेक, और फॉक्स पास, जिसका मतलब है अ फुलिश मिस्टेक। और चौथा तरीका हमारा यूजिंग लॉन्गर वर्ड्स, मतलब छोटे शब्दों के स्थान पर ज्यादा और कठिन शब्दों में कहना, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब ब्लाइंड, अंधा। तो ये थे हमारे कुछ तरीके यूफेमिज्म बनाने के। और अगर आप यूफेमिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूफेमिज्म
ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।